आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। यहाँ पर हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे क्या मसाइल हैं लोगों के, मुसलमानों के खासतौर से 68 साल बीत चुके हैं आजादी को, लेकिन मुसलमान आज भी सियासी और माशी तौर पर क्यों पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, क्या मसाइल हैं लोगों के, किस तरह की परेशानियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं, उनका इजाला क्यों नहीं हो पा रहा है। जब इलेक्शन का मौसम आता है तो लोग वोट लेने आते हैं, खासतौर से मुस्लिम वोटर को रुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मसाइल ज्यों के त्यों नजर आते हैं, उन पर किसी तरह का काम होता हुआ नजर नहीं आता। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे क्या कहना है, किस तरह के मसाइल हैं इस इलाके में। यहाँ तो मुरादाबाद जो जिला है ये मुस्लिम आबादी बहुत हैं, और जो मुस्लिम आबादी हैं यहाँ की जो सरकारी नौकरी हो, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में मुसलमानों का कोई मतलब जगह नहीं है मुसलमानों के लिए। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा, जो भी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, गवर्नमेंट मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि मुसलमानों के विकास के लिए, मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो बंदोबस्त करें, और मुसलमानों को इलेक्शन के लिए हिंदुस्तान की सरकार के लिए वो लोग मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई भी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करते। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर मुसलमान को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद किसी तरह का जो परेशानियां हैं उनका हल नहीं निकाला जाता। इसलिए सबसे बड़ा जो मसला मुसलमानों का है वह मुलाजमतों का है सरकारी। हमें जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और मुसलमान हर जगह बैठे हुए नहीं होंगे, हमारी तरक्की मुमकिन नहीं होगी। अगर मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, तो उनमें तालीम का शौक बढ़ेगा, उनमें वो सोचते हैं हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे, लेकिन हमें जगह तो मिलती नहीं, क्या फायदा। तो जरूरी है कि हमें रिजर्वेशन मिले और मुलाजमतें मिले। तो मुलाजमतें मिलेंगी तो हमारे बहुत से मसाइल खुद बहुत हल हो जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि रिजर्वेशन मिले, रिजर्वेशन मिलने के बाद लोगों को मुलाजमत मिलेगी, और जब मुलाजमत मिलेगी तो बच्चों के अंदर एक पढ़ने का शौक पैदा होगा, और जो नौजवान एक बड़ी तादाद में जो है बेरोजगार है पढ़ने लिखने के बाद, उसके अंदर एक शौक पैदा होगा। क्या कहना है आपका, किस तरह के और मसाइल हैं? देखिए, एक मसाइल सबसे बड़े ये पैदा हो जाते हैं बात कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत में जितने इदारे ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज से मुताल्लिक सरबराह बिठाए हैं। मिसाल के तौर पर माइनॉरिटीज एजुकेशन, माइनॉरिटीज के जो दफ्तर हैं उनके अंदर सारे जिम्मेदार गैर मुस्लिम हज़रात बैठे हैं। अगर वहाँ मुस्लिम हज़रात बैठे हों तो अपने अक़लियतों के वो तकलीफ भी समझ सकते हैं, और उनके जो वज़ारे भी उनसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितनी स्कीमें आती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आदि तो वो लोग बता ही नहीं पाते, और जितनी उनको मालूम भी होती हैं वो खुद खा जाते हैं। वो हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरी दरख्वास्त बात की है कि जैसे तमाम जितने इदारे हैं उनके अंदर सारे सरबराहों को मुस्लिम अफराद को जगह दी जाए, और उनको इस बात का जोर दिया जाए, और यह गवर्नमेंट इसका जहाँ समीक्षा करती है हर चीज़ की, इसकी भी समीक्षा करे कि हमारे जितने अफसर बैठे हैं उन्होंने उसके अंदर कितना उसका अमली जामा उसको पहनाया। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत बड़ा मामला उठाया कि जो अकलियतों के जो मसाइल हैं, जो अकलियतों के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, उनका सीधे तौर पर मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंच पाता। क्या कहना है आपका, क्या वजह है, किस वजह से अकलियतों तक जो स्कीमें चल रही हैं कि रहमान साहब ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी की 68 सिफारिशात में से 66 सिफारिशात को लागू कर दिया गया है, या कुछ ऐसा नजर आता है? ना खालिद परवेज जो आप पार्टी से यहाँ का प्रत्याशी था, कहना अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत बड़े मसाइल मुसलमानों के हैं, और हम लोगों की कोशिश भी यह है कि इस मसाइल को दूर करने के लिए हम सियासत में हैं। हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, लेकिन 64 साल की जिंदगी में कांग्रेस की, जिस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, पीछे किया, वो आप लोगों के सामने है। आज मुसलमान की जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जिनका समाधान सियासत में रहे बगैर नहीं हो सकता। मुसलमान को ईमानदारी से नुमाइंदगी मिले, चाहे वो MP इलेक्शन हो, चाहे MLA। कल बहुत बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ऐवान गालिब के अंदर, मैं भी था, बल्कि मेरी तो स्पीच रह गई क्योंकि जब केजरीवाल साहब आए तो एक हंगामा वहां हो गया, आपने टीवी पे देखा होगा। बड़े मसाइल थे और कोई भी स्टेट का आदमी ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद ना हो। तो ये बड़ा खुशी की बात है कि यहाँ पर आसमा असलम जी के यहाँ ये मीटिंग रखी गई है, और इसमें आज मेरा फर्ज ये नहीं है कि मैं आप पार्टी में हूं तो मैं उसकी तारीफ करना शुरू कर दूं, समाजवादी में कोई है तो उसकी तारीफ। ये मुस्लिम मसाइल की बात है, हमें खुल के बोलना चाहिए, और मेरी सियासत भी यहां तक महदूद है कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान के हक की लड़ाई मुझे जिस्म के अंदर अगर एक कतरा भी है तो लड़नी चाहिए। मसाइल इतने बड़े हैं, कॉलेजेस आप देखिए मुसलमानों के, जहां जिन बस्तियों में कॉलेज हैं वहां इंतजाम अच्छे नहीं है, टीचर नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है तो वहां पे टीचर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है।
मेडिकल हॉस्पिटल के नाम पे आप देखिए, जहां मुस्लिम बस्तियां बन गई हैं, मैं कहता हूं मुसलमान गरीब है, अनथोराइज्ड कॉलोनियां बन गई हैं, उनको अप्रूव करना चाहिए, नहीं अप्रूवल है, पानी नहीं। बिल्कुल कई तरह के मसाइल इन्होंने उठाए कि किस तरह से मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जो कॉलोनियां हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया गया, उसमें बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं कराई गई हैं। हम हिंदुस्तान के जिस मुस्लिम इलाके में जाते हैं और जब वहां पर हाल देखते हैं तो जो बुनियादी सहूलियात हैं, चाहे वो सड़क, बिजली और पानी की बात करें, उनसे पूरी तरह से महरूम रखा जा रहा है और एक सोची समझी साजिश जो है चल रही है। आप इंस्टीट्यूट चलाती हैं, किस तरह की एड मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, किस तरह की आपको मदद मिलती है? गवर्नमेंट की कोई एड या कोई भी मदद मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलती है, और बल्कि मैं ये कहूंगी कि जहां मुस्लिम या अल्पसंख्यक नाम आ जाता है वहां उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर पार्टी जाकर खड़ी हो जाती है और मुस्लिम वोट बैंक को कैश करना चाहती है। और आज ये मैं आपके चैनल से इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में इस बात को पहुंचाना चाहती हूं कि अगर आपको पीएम चाहिए तो आपको सीएम मुस्लिम देना होगा, जो हमारे मसाइल को समझेगा और हमारे मसाइल को हल करेगा। देखिए, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ये बहुत ही काबिल गौर चीज है। समाज कल्याण से सबको रुपया मिलता है, कभी नहीं मिलता, और उनका रूल है अगर हमारे पास होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो खुदा हाफिज। मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जो दूसरे समाज के गैर मुस्लिम थे, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड चीज है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको समझना पड़ेगा और इसकी आवाज मैं पूरे हिंदुस्तान में उठाऊंगा। उसमें जो मुस्लिम बच्चे थे उसमें 90% बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये कहकर कि इसको हम देखेंगे, मेरे पास सबूत है इसका कि तकरीबन थोड़ी थोड़ी सबकी आ गई है और सिर्फ मुस्लिम बच्चों की शायद 10% की आई होगी। 90% मुसलमान बच्चों का एक भी पैसा समाज कल्याण के नाम पे नहीं आया है। ये कितना बड़ा मसाइल है, ये क्यों है, क्या सोची समझी साजिश है, इसका जवाब गवर्नमेंट को देना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने उठाई है कि समाज कल्याण के जरिए जो स्कीम है उसमें अगर वजीफा बच्चे लेना चाहते हैं तो उसमें खास तौर से मुस्लिम बच्चों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मुसलमान तालीमी तौर पर सबसे ज्यादा पीछे हैं और उसके साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए या प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए उसकी परसेंटेज बेहद कम है। और किसी भी कौम की तरक्की के लिए जरूरी है आज के वक्त में कि प्रोफेशनल एजुकेशन उसके पास हो ताकि वो उस मैदान में अच्छी तरह से काम अंजाम दे सके। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल तालीम दी जाए, उनको वजीफे दिए जाएं, उनकी मावनत की जाए। आज मुसलमानों को खौफ दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, तो मैं उन सेकुलर पार्टियों से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से न तो मुसलमान कल था खौफजदा, न आज है, न कल खौफजदा होगा। वहीं जहां तक ताल्लुक मुसलमानों की तरक्की का है तो मुसलमानों चाहिए रिजर्वेशन। मैं इस बात की निंदा करता हूं कांग्रेस सरकार की, जिस कौम ने, जिस बिरादरी ने, यानी जाट बिरादरी ने पिछले दिनों मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसी कांग्रेस ने उसी पार्टी को जो है, उसी बिरादरी को जो है वो रिजर्वेशन दे दिया। और जो मुसलमान कौम थक गई मांगते मांगते रिजर्वेशन, उसको रिजर्वेशन नहीं दिया। मुसलमान कह रहे हैं कि साहब बिल लाइए, आप दंगल विरुद्ध बिल लाइए, वो बिल नहीं लाया जा रहा है और जो है मुसलमानों कातिल जो है उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मकामी समस्या यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो मरवात का आर्टिजन है, जो मुस्लिम कारीगर हैं पीतल के, वो लोन दिया। उस लोन में युवक कुछ पैसा तो खा गए बैंक मैनेजर, कुछ विषय वो खा गया दलाल, आधा पैसा उनको मिला। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको कर्जा दिया, सपा गवर्नमेंट उनको जेल भेज रही है। तो हमारी ये मांग है कि जो लोन दिया गया है उनका माफ किया जाए उनको, ताकि उनको जो आर्टिजन जो है यहाँ के दोबारा अपने काम कर सके। बिल्कुल, मुरादाबाद पीतल नगरी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा कारोबार है और वो उद्योग अब अपना दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने मामला उठाया कि जो कर्ज लिया गया था उस कर्ज को अब अदायगी के लिए उनको जेल भेजा जा रहा है और वो अपना कर्ज निपटाने से पूरी तरह से माजूर हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत की रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और सनत के नाम से मशहूर है। यहाँ पर काफी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह के मसाइल हैं। जब वोट लेने का वक्त आता है तो सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी जो मुस्लिम समाज के लिए है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन से इंसान को ये पता चलता है कि हम क्या हैं और कहाँ पर हैं। क्योंकि हमारी सरकारों ने हमें जब से इतने साल आजादी को हो गए सिर्फ जीरो की पोजीशन दी है, लेकिन अब वो जीरो को 10 गुना बढ़ा सकते हैं उसका सही इस्तेमाल करके। अगर बाई साइड लगता है वो जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पढ़ लिख कर इंसान समझता है कि 10 गुना वो कब बनेगा। इसलिए हमें एजुकेशन की हासिल करना है और एजुकेशन के जरिए ही हम अपनी तादाद को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर हम 15-20 करोड़ हैं तो हम उससे 10 गुना बढ़ा सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के जरिए। बिल्कुल, एजुकेशन से सारे मसाइल का हल हो सकता है। मुसलमान अकलियत में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ वोटों का इस्तेमाल होता है सियासत में मुसलमानों का, लेकिन क्योंकि इसमें तालीम की बड़ी कमी है। तालीम की जब कमी होती है तो आदमी जज्बाती बहुत होता है, उस जज्बात को खेला जाता है और सियासत में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तालीम का इंतजाम किया जाए। दूसरे, एक उर्दू जबान को बड़ी साजिश के तौर पर खत्म करने का इरादा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इस जबान का तहफ़्फ़ुज़ नाम निहाद करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन मुसलमान ही करते हैं। तो इस जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात किए जाने चाहिए। सरकार से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस जबान के लिए और मुसलमान के हकूक़ के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि जो तालीम में आगे बढ़े, खासतौर से ख़वातीन का इंतजाम देखा जाए। बिल्कुल, उर्दू की बात की कि उर्दू पूरी तरह से दम तोड़ रही है, क्या कहना है आपका? मैं ये चाहती हूँ जो नॉन मुस्लिमों ने क्या राइज है कि वो वैश्व सम्मेलन, परिचय सम्मेलन इस स्तर पे निकाह हो रहे हैं उनके यहाँ, वो मैं अपने यहाँ भी चाहती हूँ कि कोई हमारा ऐसा साथ दे और बहुत सारे निकाह हों। हमारे साथ और भी कई सियासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुरादाबाद शहर से हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना है, किस तरह से जो मसाइल हैं मुसलमानों के, कहीं ना कहीं ये देखने में नजर आता है कि सियासी तौर पर जो है अपनी एक पावर मुस्लिम नहीं दिखा पा रहा? बातें तो मुस्लिम मसाइल के लिए बहुत कुछ होती हैं, मगर उसका हल जो है वो भी मुस्लिम को ही करना पड़ेगा। इसमें सरकारें बाद में आएंगी, पहले हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं बातें बहुत करते हैं मुस्लिम मसाइल के लिए, मगर उसमें जो है हमें कुछ कर नहीं पाते अपने तौर पर। मेरी बहुत सारी बातें थी, मैं जमीयत से भी जुड़ा हूँ, कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ, और अपने जो यहाँ कर जो सोशल अपने लोग हैं उनसे भी जुड़े हैं। सलीम बाबरी साहब के साथ हम मुजफ्फरनगर भी गए हैं, सबसे पहले इन्होंने ही पेशकदमी की थी, इनका शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा दर्द रखते हैं ये। फिर हमने ये कहा कि भाई लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है उसके लिए खोला जाए। उसमें मैंने ऑफर ये की कि मैं सारा उसका जो है कंप्यूटर है और ऑफिस है उसका खर्चा मैं खुद बाहर करूंगा, कि ताकि जो है मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ कलेक्ट करके दी जाए, किस तरह से जो है उनको एक गाइडलाइन का मतलब जो है वो देना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने जो बात उठाई है कि किस तरह से जो स्कीमें चल रही हैं मुसलमानों को लेकर, वो उन स्कीमों की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। जी, जहां तक सवाल केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने राजस्थान में देखा, क्योंकि मैं भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं। वहां मीणा छात्रावास चलाए जाते हैं। मीणा एक जाति है जो SC ST में आती है, और उन छात्रावास में मीणा बिरादरी के जो बच्चे होते हैं उन्हें तालीम दी जाती है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और उन तैयारी कराने की वजह से ही अगर हम देखें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या केरला हो या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, हर स्टेट के अंदर उनकी ही कौम के IAS IPS हमें मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें करना चाहिए। अब पार्टियों को दोष देना बिल्कुल गलत है। जब मुजफ्फरनगर में पीछे दंगा हुआ तो मुरादाबाद में पार्टियों से उठ के मुरादाबाद की अक़लियतों के लोगों ने सलीम बाबरी साहब की क़यादत में पूरा एक लोग गए, जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे, समाजवादी के लोग भी थे, बहुजन समाज के भी लोग थे। अगर हम आज के इस प्रोग्राम में किसी पार्टी पे दोष मढ़ेंगे कि ये सारी वजह कांग्रेस की वजह से है या बीजेपी की वजह से, ये इसकी वजह से नहीं, पहले इंसान अपने आप की अपने का खुद ही दुश्मन है। आज मुसलमान जो पीछे है उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुसलमान खुद है। कहीं ना कहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि पार्टियों से उठकर हम लोगों को अब काम करना पड़ेगा और एकजुट होकर एक अपनी लाहेअमल तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुसलमानों के मसाइल का हल हो सकता है। देखिए, सही बात यह है कि मुसलमानों की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो मसाइल से दो चार ना हो, सियासी हो, समाजी हो या माशी हो। मसला यह है कि ये मसाइल हल कैसे होंगे।
हर पार्टी अपनी बात करती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ वो ये है कि उनके अंदर लीडरशिप का फुकदान है। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं और पहले वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी माफ कीजिएगा नहीं करते हैं। चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या समाजवादी के हों या बीएसपी के हों, वो मुस्लिम इशू पर सिर्फ उन इश्यूज पर बात करते हैं जिनकी उनकी पार्टी इजाजत देती है। अगर उनकी पार्टी खामोश रहने को कहेगी तो उस मसले को कभी नहीं उठाएंगे। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम लीडरशिप उभरे, और वो उभरे की कैसे, ये अवामी उसको उभारेंगे। हमें सबसे पहले अवेयरनेस पैदा करनी होगी, बेदारी पैदा करनी होगी, अपने नुमाइंदे भेजने होंगे। अपने नुमाइंदे का मतलब है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकें, कांग्रेस या बीजेपी या एसपी की नुमाइंदगी नहीं करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि किस तरह से लोग अपनी पार्टी से उठ करके अगर मुसलमानों के मसाइल को उठाएंगे, पार्टी की जबान नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में या जैसे असेंबली में, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, कई दर्जन मुस्लिम एमएलए होने के बावजूद एक बार भी असेंबली में कोई मामला नहीं उठ पाया मुजफ्फरनगर का, और आज तक वहां के जो मजलूमीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। 4 मिसरे सुन लें आप कि इल्जाम सहते रहने की आदत सी पड़ गई, इल्जाम सहते रहने की आदत सी पड़ गई। लगता है जैसे जुल्म भी एक फैज़ आम है और हम सब्र कर रहे हैं यही सोच सोच कर। गद्दार कहना आपका तकिया कलाम है। आज मुसलमान को गद्दार कहा जा रहा है, और ये सब चीजें जो हो रही हैं, अब इतनी जब बातें हुई कि साहब हमारा नुमाइंदा होना चाहिए, वो पार्लियामेंट में पहुंचता है, असेंबली में पहुंचता है तो उसकी पार्टी की बात करता है। ये सब वजह है तालीम ना होने की वजह से। आज सिर्फ एक इनकलाब लेके चलना है कि हमें तालीम में आगे आना है, और हमारी बहुत बड़ा असासा, लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की जबान है उर्दू। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में ही जवान होकर खुदकशी कर रही है। मेरा आज यही कहना है कि सरकारें ना तो मुसलमानों के लिए कुछ करती हैं, ना उर्दू के लिए कुछ करती हैं। बहुत अच्छी बात कही मेरी बहन आसमा असलम ने कि हम वोट उसे देंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान मुख्यमंत्री देगा, प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो। काफी लोगों ने बताया आरक्षण, अभी जाट समुदाय को, जाट बिरादरी को 8 सीटों, जो उनकी 8 सीटें हैं उसके ऊपर उन्हें आरक्षण मिल गया, जबकि मुसलमानों की पूरे हिंदुस्तान में हर जगह सीटें हैं, हर जगह उनके एमपी हैं, मगर अभी तक आरक्षण नहीं मिला। बिल्कुल, रिजर्वेशन का वादा सारी ही पार्टियां करती हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या स्टेट की बात करें। यूपी में भी वादा किया गया था समाजवादी के जरिए, लेकिन कहीं उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। मैं तंजील अहमद आरटीआई एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने जो अपने तजर्बे से महसूस किया है उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हमारे काम नहीं होते हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाते नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब का एक ऐसा हुआ है लोगों की नज़र में कि साहब वहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि लोग अगर तैयारी करें कॉम्पिटिशन्स की तो वो बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल रहा, जब हमारे रिटन में ही मार्क्स ज्यादा होंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कोई ऐसा आंकड़ा बताइए जो मुसलमानों की हालात को बताता हो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मैं यही कह सकता हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए करूला एरिया है और ये इसको जो है कॉलोनाइज नहीं किया जा रहा है, इसको गवर्नमेंट कॉलोनाइज नहीं कर रही है, तो ऐसे करूले जो हैं हमारे यहाँ बहुत बसते रहेंगे और हम लोग इसको नहीं समझते। जैसे अब हम देख रहे हैं जामा मस्जिद के बाद एक पुल बनाया गया, उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गया और वो लोग बसने जा रहे हैं वहाँ पर, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियों में बनाने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ का डिपार्टमेंट नहीं रोकता उसको। क्यों? वो चाहते हैं कि ये लोग इसी तरह से बसे, इसी तरह से बसे। उनके लिए बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी गई हैं। 1200 एकड़ का नया मुरादाबाद बना दिया गया, आशियाना है फलाने दिन के, बहुत सारी यहाँ पर कॉलोनीज है। इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में आए और गवर्नमेंट जॉब में आके अपने रिप्रेजेंटेशन होगी। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इन सारे मसाइल का एक हल है, वाहिद हल है, और वो है एजुकेशन। अगर हम लोग तालीम याफ्ता होंगे तो हमें नौकरियां मिलेंगी और उसके बाद कई मसाइल का हल हो सकता है। आलमी समय का खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी सांप सीढ़ी की तरह है चौधरी, सीढ़ी चढ़ा तो मौज, सांप डसा तो मौत। इस एक आदमी ने मेरी पूरी कहानी खत्म कर दी।
आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के हालात आजादी को 68-60 बीत जाने के बावजूद आज तक ज्यों के त्यों क्यों नहीं है, बल्कि हालात और बद से बदतर क्यों होते चले आ रहे हैं। सियासत में जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोटों का इस्तेमाल किया जाता है, मुस्लिम वोटों को रुझाने की कोशिश की जाती है, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है और जब पार्टियां जो है सरकार बना लेती हैं तो उसके बाद मुसलमानों को क्यों भूल जाती हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी तादाद में लोग हैं। जी, क्या कहना है आपका? जी, मैं पीतल नगरी के हवाले से बात करना चाहूंगा। यहाँ आर्टिजन्स जो हैं मेन है, ज्यादातर तादाद पीतल नगरी से जुड़े हुए कारीगरों की है। उनकी हालत सबसे ज्यादा बदतर है। यहाँ पर उनके लिए कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है। एक लोन इन्होंने अभी दिलाया था, जो सलीम भाई ने भी जिसकी बात की, आज उसकी आवाज उठ रही है कि इसे माफ कर दिया जाए। वो माफी के कगार पे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जबकि फॉरेन करेंसी के रूप में पीतल नगरी से बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन करेंसी मिलती है, जिसकी हिस्सेदारी ड्रॉबैक के रूप में एक्सपोर्टरों को तो दे दी जाती है। चंद एक्सपोर्टरों को जो मिलती है वो प्रॉपर्टी खरीदने में, नोएडा में और तरीके से इन्वेस्ट करने में लगाते, जबकि इनका लोन के लिए माफी लफ्ज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक हिस्सेदारी के रूप में जो फॉरेन करेंसी आती है, जो आर्टिजन्स का हिस्सा है, उसे बांट के उसे देना चाहिए, और जिन लोगों को नहीं मिला है बाकी उन लोगों को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल, कर्जे माफ की बात कर रहे हैं, ये कर्जा माफ होना चाहिए लोगों का। जी देखिए, जो सन 1984 में एक गैर सियासी जमात ने यह जन्म लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने, उसने सबसे पहले यही तहरीक चलाई कि मुसलमानों को आरक्षण की, और हर मर्तबा हर इलेक्शन में हर सियासी पार्टी ने वायदा किया। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि जब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक मुसलमानों के मसले हल नहीं होंगे। अब दूसरी बात यह है कि अभी सलीम भाई ने कहा कि जाटों को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जाटों की एक सियासी पार्टी थी, उनकी क़यादत मजबूत थी, इसलिए उन्हें आरक्षण मिल गया। आज अगर मुसलमान वाहिद हल चाहते हैं तो एक मजबूत प्लेटफार्म बनना चाहिए मुसलमानों का, इसके अलावा कोई हल नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि क़यादत की कमी है। अगर हमारी क़यादत मजबूत होगी तो हमारे तमाम मसाइल का हल हो सकता है, और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरी तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, ये एक बुनियादी जरूरत है मुस्लिम माशरे के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती। और इसको अगर आप शुरू करें हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, तो 1981 का जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था कि मुस्लिम दलित वो हैं जो मुस्लिम नहीं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में जस्टिस मंडल ने साफ कहा कि भाई 27% कोटा ओबीसी को दे रहे हैं हम, उसमें से 8% कोटा हम माइनॉरिटीज की ओबीसी को दे रहे हैं, और चूंकि इसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है, इसलिए 75% यानी 6.33% कोटा मुस्लिम यूथ को दे दिया जाए, मुस्लिम माइनॉरिटीज को दे दिया जाए। अगर गवर्नमेंट्स ने जानबूझ के ये खिचड़ी नहीं पकाई होती तो आपके 1980 से लेके 6.33 एक आईएएस से लेके क्लास 4 तक गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन होता। तो आप 1991 के ऑर्डिनेंस को पढ़िए, मंडल कमीशन को पढ़िए। अब बाद में आप आइए तो सच्चर कमेटी आ गई, रंगनाथ मिश्रा आ गए। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बात बड़े बोल्डली कहा कि भाई बड़ी हैरानी की बात है कि एक हिंदू धोबी तो एससी है और मुस्लिम धोबी एससी नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है ये वाइड है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भेदात्मक कार्रवाई की इजाजत नहीं देता। ये क्या है? जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ, एक मुस्लिम अगर खुदा ना खास्ता कोई हरिजन बन जाए तो उसको फैसिलिटीज नहीं है, और हरिजन अगर मुस्लिम बन जाए तो उसके बाद भी वो फैसिलिटीज नहीं है। तो आप ये क्या भेदात्मक कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अब रखा सवाल इसका कि ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न, और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट हो, स्टेट की है, सेंट्रल की है, या बीजेपी है, कांग्रेस है, सबकी जो लुब्बे लुआब है वो यही है कि ये आरक्षण आपको नहीं देना चाहते, और आप लेना नहीं चाहते क्योंकि आप पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी ऐसे आदमी को भेजाओ जो सवाल कर ले, माय लॉर्ड ये जो दस्तावेज था कमीशन का, इसकी रिपोर्ट को मिला के क्यों भेजा? कमीशन की स्पिरिट है, उसकी रूह है कि बिल्कुल इनका यही कहना है कि आवाज अपनी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाती है, और इसी वजह से जो है मसाइल हल नहीं हो पाते। आर्टिकल 341 में जिस तरह से अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद पूरी तरह से रिजर्वेशन का जो फायदा मिलना था कुछ जो है शेड्यूल कास्ट मुस्लिम कैटेगरियों को, उनको वो जो है नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अपनी बर्बादी के लिए लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं और सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, सरकारें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी लीडरशिप जिम्मेदार है, जो इलेक्शन के दौरान मुसलमानों को तमाम तरह की फैसिलिटीज दिलाने के लिए आते हैं और यहाँ तक कि खुदा और रसूल के नाम पर वोट ले लेते हैं
और फिर उसके बाद में जो हुकूमत तश्कील दे दी जाती है, बन जाती है, तो हम देखते हैं कि वो लोग बजाय मुसलमानों के लिए लड़ने के, कौम के लिए लड़ने के, वो अपने अपने रिश्तेदारों को मंत्री पद दिलाने के लिए लड़ते हैं। हमारे बड़े बड़े रहनुमा इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे फला रिश्तेदार को ये कर दी जाए, उसको ये कर दिया, लेकिन कौम के लिए कोई नहीं कर रहा। अगर मुसलमानों का हल हो सकता है तो सिर्फ इसलिए अपने लीडरान से पुख्ता है इस बात पर ले ले कि आपको सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए काम करना है। और रिजर्वेशन एक सबसे बड़ा मसला हमारा है। सब लोग बिल्कुल भाई भतीजेवाद जो पॉलिटिक्स में चल रहा है उसके ऊपर इन्होंने जी। मैं अपने शहर की बात करूंगा। यहाँ पर जो हमारा शहर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कचरे से जूझ रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उसका निवारण उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं देना चाहूंगा और यही मेरा जी। मैं लोकल समस्या के जो परेशानियां हैं उसके लिए कि अभी इससे पहले जो मुरादाबाद में मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब आए थे और वो एमपी भी हुए, उन्होंने वायदे भी किए थे, लेकिन वो इस पे उतरे नहीं। यहाँ जो लोग वोटर है वो इस नजर से देख रहा है कि हम परदेसी पे क्या यकीन करें। बिल्कुल इनका ये कहना है कि मुंतशिर जिस तरह से वोट हो जाता है और उसके बाद दूसरी जो पार्टी हैं, फिरकापरस्त पार्टियां हैं, उनको किसी तरह जो है फायदा हो जाता है और जो मसाइल हैं वो ज्यों के तो नजर आते हैं। अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो तमाम पार्टियों से खड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वोट पूरी तरह से मुंतशिर हो जाए। जी अभी भाई सच्चर कमेटी का जिक्र कर रहे थे। सन 1947 से आज तक माइनॉरिटी के लिए, खास तौर से मुसलमानों के लिए भेदभाव किया गया है और उसका नतीजा यह है भेदभाव का कि आप ये जानते हैं कि ये मेरे बॉडी में 2 हाथ है, 2 पैर हैं। अगर एक बॉडी का हिस्सा मफलूज हो जाए तो पूरी बॉडी मफलूज हो जाएगी। 1/3 इस हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिसने वफादारी की, जंग आजादी लड़ी, गोलियां खाई, फांसी खाई, कुर्बानियां दी। आज वो महकूम हैं इस मुल्क में। क्यों? नाइंसाफी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो भी लागू नहीं गई। और हद तो ये है कि आज तक सन 52 से जब तक चुनाव हुए इस हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम मसाइल पे कभी पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होने दी इन फिरका परस्त लोगों ने। तो हमारा कहना यह है कि ये मुसलमानों को खास तौर से बदहाली में या दलितों से नीचे नहीं लाए, इस हिंदुस्तान को दलितों से नीचे लाए। बिल्कुल जी। मेरा मेन कंसर्न आज पूरे इंडिया से तो नहीं, खैर यूपी के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे इलिटरेसी इतना देखता हूँ कि मुझे अफसोस होता है, और स्पेशली मुसलमान लड़कों के लिए। मुसलमान चाइल्डहुड पूरा खराब हो रहा है, बच्चों को काम धंधों में डाला जा रहा है। एजुकेशन जो मेन नेसेसिटी है, एक देश की सबसे ग्रोथ है जिस चीज से, वो नहीं है, जिसकी वजह से डेफिनेटली कौन फायदा नहीं उठाएगा? गवर्नमेंट फायदा उठाएगी, वोट बैंक्स बनाएगी। एक यूनिटी नहीं है। आज एक हिस्सा उस पार्टी के पास है, आज एक हिस्सा उस पार्टी के पास है, और इसका एक ही रीजन है, वो है इलिटरेसी। बिल्कुल सभी लोगों का तकरीबन यही कहना है कि एजुकेशन जो है तमाम मसाइल का हल है। अगर एजुकेशन आएगी तो हम सियासी तौर पर बेदार होंगे। उसके अलावा जब हम सियासी तौर पर बेदार होंगे तो हमारी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगी। हमारे जो मसाइल हैं जिनका इजाला नहीं हो पा रहा है, उन मसाइल को जो है हम हल कर पाएंगे। उसके अलावा एजुकेशन के बाद लोगों को नौकरियां मिलेंगी, एक माशी तौर पर मुसलमान आगे बढ़ेगा और एक सोचने समझने की सलाहियत पैदा होगी। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आज बस इतना ही। कल फिर किसी और नए डिस्ट्रिक्ट के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।